गत दिनों केंद्र सरकार के द्वारा रोजमर्रा के इस्तेमाल में की जाने वाली वस्तुओं के दरों में कमी करने की घोषणा की गई। पहले यह दरें 5%, 12%, 18%, 28% के स्लैब में थी, जो टैक्स रोजमर्रा के उत्पादन पर लगता था। किंतु आम जनता को राहत पहुंचाने और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जीएसटी के 2 स्लैब हटाए हैं। इनमें से 12 और 28% हटाकर अब सिर्फ 5 और 18% ही बचा है। केंद्र सरकार के द्वारा घटाया गया जीएसटी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन उद्योग संगठन के द्वारा किया गया था। औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष योगेश मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा उठाया गया इस कदम की औद्योगिक संगठन सराहना करता है, किंतु कुछ परेशानियां भी है, जिसमें यह आकलन निकल कर आया है कि कुछ उत्पादन के रॉ मटेरियल पर जीएसटी 18% है, जबकि वह फिनिश्ड गुड बनकर तैयार होने के बाद 5% जीएसटी पर बिकेगा। व्यापारी को घाटा उठाना पड़ेगा। इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि जीएसटी रिटर्न का भी विकल्प होना चाहिए, जिस व्यापारी का घाटा कम किया जा सके, और सरकार इस ओर ध्यान देना होगा, नहीं तो ऐसे उत्पाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना ही चाहिए। ये जीएसटी में जो दरों को कम की गई है, लगभग 400 साढ़े 400 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको कम की है और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके बढ़ाई है। तो अब जो हमारे 12% की जो कर दर थी और 28% की थी, उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो सर्वप्रथम ये बहुत अभिनंदनीय विषय है कि इससे उत्पाद सस्ते होंगे, बाज़ार में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, ख़रीदारी में लोगों की पूंजी अधिक होगी। 5% जीएसटी का जब चुकान करना होगा तो उद्योगों में भी क्रियाशील पूंजी जो है, वर्किंग कैपिटल, उसका एक संग्रहण अच्छा खासा हो जाएगा और इस प्रकार से हमारे जो उद्योग का पहिया है वो तेज़ गति से गतिमान होगा, प्रवाहमान होगा। इसमें हमारे जो नागरिक बंधु हैं देश के, उनको सस्ती दर पर सामान मिलेगा उपभोक्ताओं को, और उपभोक्ता इसमें अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ भी आ रहे हैं कि अगर कई उद्योग ऐसे हैं जैसे कि क्राफ्ट पेपर, उनको मिल रहा है 18% की दर पर, और उससे जो उत्पाद बनेंगे, बक्से बनेंगे, वो 5% की दर पर बिकेंगे। तो 13% का अधिक पूंजी का समायोजन उसमें हो जाएगा, उनकी पूंजी स्टक रहेगी। तो ये एक चिंता का विषय है कि ऐसे उत्पाद जिनका रॉ मटेरियल अधिक दर का है और फिनिश प्रोडक्ट अधिक सस्ते दर का है, जैसा फार्मा में भी होता कई बार, तो उसके लिए एक चिंतन का विषय है। तो ऐसे उत्पादों को रिवर्स आईटीसी रिफंड क्लेम के लिए पात्र करना चाहिए। तो ये उद्योगों की एक चिंता है कि जहाँ पर अधिक रॉ मटेरियल के दाम अधिक है और उत्पाद बने हुए उत्पाद की दर कम है, उन्हें रिवर्स आईटीसी में जाने का अवसर होना चाहिए कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस ले सके। और बाकी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इन सब का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय लिया, जिससे राजस्व में ज़रूर घाटा होगा, लेकिन देश की जीडीपी में कम से कम 2% की वृद्धि इस कारण से हो पाएगी। यही मेरा सबमिशन है।